नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे ओनिगोमाइकोसिस या टीनिया अंगुइयम भी कहते हैं। जानिए, सब कुछ जानेंगे। आखिर ये समस्या क्या होती है, किन लोगों को होती है, किस कारण से होती है और आखिर इससे कैसे बचा जाए। इसका होम्योपैथिक इलाज क्या होता है दोस्तों, जिससे कि ये हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में दखल ना दे पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओनिगोमाइकोसिस नाखूनों की सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। फंगल इन्फेक्शन वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से अलग अलग बैक्टीरियाज हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियों को कॉज करते हैं, फैलाते हैं। ठीक उसी तरह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो जब यह फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसी तरह जब हमारे नाखूनों में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी शुरुआती स्टेज में हमारे नेल्स के टिप पर सफ़ेद या पीले रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ने लगता है नेल्स का कलर गंदा और भद्दा होने लगता है। नाखून मोटे हो जाते हैं और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ से उखड़ने लग जाते हैं और कई बार ये टूटने भी लगते हैं। तो वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन हाथ और पैर की किसी भी उंगली में दोस्तों देखा जा सकता है, लेकिन क्लिनिकली ऐसा देखा गया है कि जो इन्फेक्शन पैर के नाखून की जो उंगलियां हैं उनके नाखूनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेल्स के इन्फेक्शन की यह समस्या एक बार में सिर्फ एक नाखून या फिर कई सारे नाखून में एक साथ अफेक्ट कर सकती है दोस्तों। ये समस्या वैसे इतनी ज़्यादा कॉमन है कि दुनिया भर में करीब 10% जो एडल्ट व्यक्ति हैं उनमें थोड़ी बहुत फंगल इन्फेक्शन की समस्या रहती है। और जब यह इन्फेक्शन हाथ और पैर की उंगलियों के नाखूनों को अफेक्ट करता है तब हम इसे कहते हैं ओनिगोमाइकोसिस दोस्तों। और जब यह फंगल इन्फेक्शन पैर के अंगूठे, उंगलियां या उसके स्किन के बीच में के हिस्से को जब यह अफेक्ट करता है तो इस बीमारी को एथलीट फुट कहते हैं दोस्तों। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं अक्सर इस तरह के इन्फेक्शन उनमें हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम एथलीट फुट पड़ा दोस्तों। फिर से आते हैं अब हमारे टॉपिक पर और जानते हैं कि नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने के क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जिस भी व्यक्ति को ये समस्या हुई है उसके एक नाखून या उसके आसपास के नाखूनों में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाखून का हार्ड और मोटा हो जाना, नाखून बेहद नाजुक होकर टूटने लगते हैं, कई बार भुरभुरे और दरदरे से हो जाते हैं, उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वो भी टेढ़ा मेढ़ा सा और अजीब सा देखने को हमें मिलेगा। इसी के साथ नाखून का जो कलर है येलो या फिर ब्राउनिश कलर का ये हो जाएगा। कई बार नाखून से किसी तरीके की बैड स्मेल भी हमें आ सकती है और कई सीवियर केसेस में नाखून अपने बेस से दोस्तों अलग हो जाता है। और कई बार नाखून कि जो नीचे का जो हिस्सा होता है इसमें पीले रंग के स्पॉट्स भी नजर आते हैं दोस्तों। ये तो बात हुई कि इनसे होने वाली है भाई तकलीफ क्या क्या हो सकती है। अब हम दोस्तों एक नज़र डालते हैं इसके कारणों पर। तो दोस्तों, कई तरह के फंगस हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद रहते ही हैं। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और जब या फिर हम हाइजीन प्रॉपर नहीं मेंटेन करते हैं तो इस तरह से जो फंगस है वो हम पर अटैक कर देते हैं। तो जो फंगस के ज़्यादातर मामलों में जो नेल फंगल इन्फेक्शन जो चीज़ फैलाती है उसे बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। ये फंगस हमारी स्किन के छोटे मोटे कट्स के द्वारा ये हमारे नेल्स और नेल्स बड्स के नीचे अगर कोई खाली जगह है दोस्तों तो यहाँ से जो है ये एंट्री हमारे शरीर में ले लेता है। और जब ये यहाँ पर हमारे शरीर में जब ये एंटर हो जाता है इसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर पनपना स्टार्ट हो जाता है। इसको पनपने के लिए गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए होता है। जब इसे ऐसा माहौल मिल जाता है तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाती है और यह तेज़ी से फिर फैलने भी लग जाता है। पैर के अंगूठे के नेल्स में होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है कई बार जो होता है दोस्तों कि जो फुट फंगस होता है या जो एथलीट फुट की समस्या होती है इसके साथ ये शुरू होता है और एक नाखून से दूसरे नाखून में ये आसानी से फैल सकता है। और कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि जॉ कीज, एथलीट फुट, रिंगवर्म, ये इन्फेक्शन भी नेल्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? तो ऐसे लोग जो कि डायबिटिक हैं और या फिर जिन्हें कोई बीमारी हो रखी है जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से अधिक हो गई है। क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके जो नाखून हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और समय के साथ वो मोटे होते चले जाते हैं। साथ ही
आप जानते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो नाखून के आसपास की जो स्किन है यदि इसमें चोट लगती है तो भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और खासकर ऐसे लोग जिन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनकी पैरों की उंगलियों में हमेशा नमी बनी रहती है, या जो लोग टाइट शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में नेल्स फंगल इन्फेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। क्या ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम इस फंगल इन्फेक्शन की रिकरेंसी को, बार बार इसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कि आप अपने नाखूनों को छोटा रखें, साफ रखें और सूखा रखें। पानी से जुड़ा यदि कोई काम आप करते हैं तो रबर वाले ग्लव्स का आपको उपयोग करना है। अपने नाखूनों को दांतों से ना चबाएं। मैनीक्योर पैडिक्योर करवाते समय ध्यान रखें कि सैलून वाले के जो टूल्स हैं वो सही तरीके से स्टरलाइज किए गए हैं। दोस्तों इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसलिए मेनली 2 टेस्ट किए जाते हैं। एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्मीयर टेस्ट और दूसरा है फंगल कल्चर टेस्ट। दोस्तों KOS यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्मीयर टेस्ट, इसकी रिपोर्ट जल्द मिल जाती है और फंगल कल्चर के लिए आपको 1 वीक का वेट करना होता है। दोस्तों इसका डायग्नोसिस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स हमें फंगल इन्फेक्शन, नेल्स के फंगल इन्फेक्शन से मैच करते हैं, जैसे कि सोराइसिस, लाइकेन प्लेनर, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, येलो कलर सिंड्रोम। तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे इनके सिम्टम्स मैच करते हैं। इसलिए आप अभी तक आपने जिसका टेस्ट नहीं कराया है तो आपको इसका टेस्ट एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानते हैं जो इसमें काम करती है। हमारी पहली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड 30। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, टूटे हुए हैं, स्लो बढ़ रहे हैं और उसके नीचे एक मोटा पीलेपन लिए हुए कुछ मटेरियल जमा हो गया है, तो ये दवा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ ही यदि आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और उन पर कभी कभी यदि मोटे सख्त दाने भी निकल आए हैं, तब भी ये दवा बहुत ज़्यादा कारगर रहती है, जिसे चाई बोलते हैं। दोस्तों 2-2 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्टली आपको लेना है 1 मंथ के लिए। बढ़ते हैं सेकेंड मेडिसिन की तरफ और वो है फ्लोरिक एसिड 30। अगर आपके नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, आसानी से टूट जाते हैं और तेज़ी से फिर बढ़ भी जाते हैं, तो दोस्तों ये दवा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही नाखूनों पर कई बार लंबी लंबी धारियाँ बन जाती हैं और पैर की उंगलियों के बीच घाव होने की समस्या भी आ रही है, अल्सर्स बन रहे हैं, ऐसी समस्याओं में भी एसिड नाइट्रिक आपकी मदद करेगी। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग 1 महीने के लिए। एक और मेडिसिन जो इस केस में बार बार प्रेस्क्राइब की जाती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा, वह है ग्रेफाइटिस 30। ये दवा कमजोर और टूटने वाले, टेढ़े मेढ़े होने वाले, मोटे होने वाले नेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ ही नाखूनों में दरारें पड़ गई हों, पैर हमेशा ठंडे और गीले रहते हों, पैरों से तेज बदबू भी आती हो और रात के समय पैरों में जलन होती हो, तो ये दवा फ़ायदेमंद होती है। इस दवा को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लिया जाना चाहिए 1 से 2 महीने के लिए। दोस्तों अगर आपके नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे हों, नाखून खुरदुरे, पीले, कमज़ोर और टूटने वाले हों, तो साइलिशिया नाम की दवा आपके काम आ सकती है। पैर के अंगूठे के नाखून बढ़ते समय भी ये दवा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही अगर रात में उंगलियों के जो सिरे हैं इनमें दर्द हो और आपको बगल से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, तो ये एक मेन मेडिसिन हो जाती है। अगली हमारी दवा है दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। ये दवा नाखून कमज़ोर, आसानी से टूटने वाले, टेढ़े मेढ़े और दानेदार हो जाने पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा पैर के जो अंगूठे हैं उनका नाखून अंदर की तरफ घुस जाता है दोस्तों, तब ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। 200 पोटेंसी में दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, खासकर रात के टाइम पे। 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। हमारी आज की लास्ट मेडिसिन है जो कि नेल फंगल इन्फेक्शन के लगभग हर केस में दी जा सकती है, वह है R82 ड्रॉप्स। 20-20 बूंद 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार पीना चाहिए। और एक्सटर्नल यूज़ के लिए एक ऑइंटमेंट आता है, रिंगोमेंट ऑइंटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा दोस्तों, और इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।